ओम तत्सत। आत्मज्ञान की राह के पथिक मेरे प्रिय श्रोताओं, महामुनीषी अष्टावक्र की अमृतमय वाणी के साथ आइए ज्ञान की गंगा में और गोते लगाते हैं। प्रथम प्रकरण सूत्र क्रमांक 4। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम से तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए यह आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है। यह निश्चित हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं शरीर आदि में नहीं हूं आदि मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है। यही मुक्त अवस्था है। अष्टावक्र जी इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, इसी मुक्ति की बात। क्या कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है तो अभी सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें निरंतर स्थित रहना जरूरी है। एक निरंतरता बनानी जरूरी है। श्री पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर अष्टावक्र जी पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, शरीर और आत्मा के मध्य 7 आवरण होते हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोजकर आत्मा तक पहुंचाता है। या यूं कहें कि इन आवरणों के मध्य आत्मा को पहचानने वाला जो मार्ग है वह योग के द्वारा बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं श्रोताओं, तो अष्टावक्र जी सीधे आत्मा का बोध कराते हैं और बाकी सारे आवरण को एक साथ नष्ट करने की बात करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो 7 आवरण हैं यह वास्तव में भ्रांति मात्र है, और भ्रांति का जो विनाश है वह बोध से संभव है। किससे संभव है? बोध से। यहां क्रिया काम नहीं करेगी, यहां क्रिया का कोई लेना देना नहीं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है। अहंकार से वासनाएं पैदा हो और वासना पूर्ति हेतु शरीर मिलता है। अब देखें, यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर योग का केंद्र है शरीर। यदि तू इससे पृथक होकर, अलग होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा।
ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्मयोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना पर्याप्त है। प्रियजनों, कई बार होता है कि रस्सी को लोग सांप समझ लेते हैं, एक भ्रांति पाल बैठते हैं, और ये भ्रांति कब टूटती है? जब वो प्रत्यक्ष एक सांप को देख लेते हैं, तब भ्रांति मिट जाती है कि जो पहले देखा था वह रस्सी थी और ये सांप है। कुछ कर्मकांड जब तब मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं इत्यादि नहीं करनी पड़ती, बोध पर्याप्त है। श्री अष्टावक्र जी महाराज बोध को पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती है और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहां मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना जो प्रत्यक्ष दर्शन से संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती है। ये सभी ग्रंथियां ज्ञान की ही तो है। श्री शिव गीता में कहा गया है, मोक्षस्य नाहि वसोस्ति न ग्राम्य अंतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षयति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, प्रियजनों, कि जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के कर्म हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं, क्योंकि यह करता नहीं है। आत्मा तो दृष्टा मात्र है, और चूंकि यह दृष्टा है तो यह दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। यह कभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ इत्यादि में नहीं बनता, क्योंकि ये सब तो शरीर और मन के ही कर्म है। आत्मा तो दृष्टा है, और जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है, अपना तादात्म्य छोड़ देता है, अपनी आसक्ति छोड़ देता है, वह मुक्त हो जाता है। यही अष्टावक्र जी का परम उपदेश। आसक्ति का छोड़ना, शरीर का छोड़ना नहीं, आसक्ति का छोड़ना। तो मेरे प्रियजनों, इस प्रसंग में बस इतना ही। अगले प्रसंग में अष्टावक्र जी के साथ चलेंगे पंचम सूत्र की ओर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और स्वयं को खोजते रहिए। ओम तत्सत।